Let's understand what is index. If I write ax is equals to y, तो यहाँ पर ये जो y है this is power of a and this a is base where this x is index. You can call it index or exponent. For example, 2 to the power 3 इज़ इक्वल्स टू 8. जब हम 2 की पावर 3 रेज़ कर रहे हैं तो हमें 8 आंसर मिल रहा है. यहाँ पर जो 8 है वो पावर है 2 की, 3 इंडेक्स है एंड 2 बेस है. अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 की हम कुछ पावर रेज़ करके 8 बना सकते हैं उसको, तो मतलब आप कितना उसका इंडेक्स, कितना उसका पावर रेज़ कर रहे हो कि 8 आ रहा है. तो 8 क्या है, यहाँ पर पावर है 2 का, और जब हम इसकी इंडेक्स 3 रखेंगे तो ये 8 देगा. बिल्कुल सिमिलरली अगर हम 4 बोल रहे हैं तो हम अगर इसका इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, 2 की पावर 2 रखने पर ये आंसर 4 देगा. अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडेक्स की. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी नंबर विच इज़ नॉन ज़ीरो, अगर हम उसकी पावर 0 रेज करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है. कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. एज वी ऑल नो कि 0 टू द पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड. सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अगर बेस सेम है, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका बेस सेम है बट उसका पावर, जो उसकी पावर है वो डिफरेंट है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ये जो x और y है इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी. a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y, कुछ इस तरीके से. जब ये डिवाइड की फॉर्म में है बट स्टिल जो बेस है वो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a टू दी पावर x माइनस वाई. फोर्थ इज a टू दी पावर x है और इसकी पावर y रेज कर रखी है, तो आप इस y को ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और x को बाहर लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों नंबर्स को, ये जो पावर में है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दैट इज a टू दी पावर x y. फॉर एग्जाम्पल 3 टू दी पावर 2 और इसकी पावर हम 3 रेज कर दें तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और बाद में या फिर आप चाहो तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, लाइक अगर हम a टू दी पावर x लिख रहे हैं तो ये a जो है x टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, x टाइम्स. सिक्स्थ इज, इफ़ a की पावर नेगेटिव में रेज की हुई है, लाइक माइनस m रेज की हुई है, और इस पावर को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होने से जो भी साइन होता है, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है अगर पावर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. a टू दी पावर अगर m होता और आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो, सो दिस विल बी 1 बाई a टू दी पावर माइनस m. सेवेंथ इज, जैसे हम अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, x टू दी पावर हाफ. इसी तरीके से अगर हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3. अगर हम nth रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n. अगर आप इस x की वैल्यू में कोई चेंजमेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा, सपोज करो मैंने लिख दिया x टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर m, क्योंकि जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़ रहेगी, और क्योंकि हमने nth यूनिटी हम निकाल रहे हैं, nth रूट निकाल रहे हैं हम, तो ये पावर हो जाएगी 1/n. एट्थ प्रॉपर्टी इज x टू दी पावर m, y टू दी पावर m. अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रखी हैं दो वैल्यूज़, पावर सेम है, तो हम सिंपली x और y को मल्टीप्लाई करके इसकी होल पावर m रेज कर सकते हैं. और अगर ये डिवाइड की फॉर्म में है x टू दी पावर m बाय y टू दी पावर m, तो दोनों को आपस में इस तरीके से डिवाइड करके x बाय m एंड होल ब्रैकेट टू दी होल पावर m. नेक्स्ट इज नाइन्थ, इफ़ x टू दी पावर m इज इक्वल्स टू y टू दी पावर, अगर ये हमें गिवन है तो यहाँ पर आप देखो पावर्स तो ऑलरेडी सेम है, जो चीज़ सेम नहीं है दैट इज़ x एंड y. इसलिए अगर ये दोनों आपस में, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अगर आपस में इक्वल है, पावर्स ऑलरेडी इक्वल हो रखी हैं, तो दिस विल इम्प्लाई दैट x और y आपस में इक्वल होंगे. टेंथ प्रॉपर्टी इज, अगर x टू दी पावर m एंड y टू दी पावर n अब इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो x और y है, सॉरी ये उसको सेम कर लेते हैं, बेस इस बार सेम है पर पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है दैट इज़ पावर,
m और n ये इक्वल हो जाएगी। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि x की वैल्यू 1 हो जाए, बिकॉज वी नो कि हम 1 की पावर कुछ भी रेज करें आंसर जो है वो हमेशा 1 आएगा। तो उस केस में भी दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में इक्वल हो सकती हैं। और अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो जो दूसरा केस पॉसिबल है वो ये है कि जो पावर हैं आपस में वो इक्वल होंगी। 11th प्रॉपर्टी इज, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और मुझे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बेसिकली जो मैंने पावर रेज कर रखी है एक्स पे मुझे वो शिफ्ट करनी होगी। तो जो भी पावर होती रेज हो रखी है जब वो इज इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो जब ट्रांसपोजिंग होगी बेसिकली तो वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे कि ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है तो ये पावर हो जाएगी 1/2। अगर ये कुछ इस तरीके से होता है x बाय इसकी पावर होती है 1/2 इज इक्वल्स टू वाई, तो पावर जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हमने लिखा है x टू द पावर m इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई बाय वाई टू द पावर 1/m। तो यहाँ से हम जो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है वो बोल सकते हैं, अगर हमें गिवन है x टू द पावर m/n इज इक्वल्स टू वाई, सो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू वाई। m यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1/m और n 1/n का रेसिप्रोकल हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n, y टू द पावर n/m। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है 4/17/27 टू दी होल पावर -4/3। तो ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, 4/17/27 इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको इससे ऐड किया जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे we will get 125/27 टू दी होल पावर -4/3। अब क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो हम पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 27 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 125 विल बी इन डिनोमिनेटर एंड पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज 4/3। वी नो 3 टू दी पावर 3 इज 27 एंड 5 टू दी पावर 3 इज 125। तो इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/5 और इसकी होल पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि क्यूब करने पर इसका जो क्यूब किया है हमने तब इसकी जो वैल्यू है 27 और 125 आ रही है। और पावर जो ऑलरेडी हमारे पास थी वो थी 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 टू दी होल पावर 4। और आगे आप सोल्व कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई करके, 3 × 3, 3 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर आ जाएगा 81/625। सेकेंड क्वेश्चन इज 8 टू दी पावर -2 इंटू 9 टू दी पावर 3/4 इज इक्वल्स टू दी होल पावर -2/3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर 8 की जो पावर हमें गिवन है वो नेगेटिव में है, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 का स्क्वायर, और ये इंटू में था तो मतलब 9/9 टू दी होल पावर 3/4 और इसकी पावर है -2/3। तो अगेन आप रेसिप्रोकल करके उसकी जो पावर नेगेटिव में है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8/9 टू दी पावर 3/4 और इसकी होल पावर हो जाएगी 2/3। आगे फर्दर हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है और 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो 9 हो जाता है। तो मैं ये जो वैल्यूज़ है मैं इनको चेंज कर रही हूँ। 8 की जगह पे हमने लिखा 2 टू दी पावर 3 और इस पर पावर ऑलरेडी 2 थी, यहाँ पे 9 की जगह पे हमने लिख दिया 3 स्क्वायर और इसकी ऑलरेडी पावर 3/4 थी और इसमें पावर रेज हो रखी थी 2/3। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट इज 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3 × 2 दैट इज 6, 3 की पावर हो जाएगी कैंसिल हो गया था 3/2 और इसकी होल पावर हो जाएगी 2/3। अगर इनकी पावर्स को मैं अलग अलग करके लिखूं तो जगह 2 की पावर 6 और इसकी पावर में था 2/3, इंटू में 2/3 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर है यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3।
सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ पर जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 बाई 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 2 टू ज़ा पावर मल्टीप्लाई करेंगे जो है 4, सो आंसर आ गया हमारे पास 16/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टू दी पावर 3x प्लस 4 प्लस 8 टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर 3x प्लस 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, जो ये 8 गिवन है इसको 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग, इंस्टेड ऑफ दिस 8 आई एम राइटिंग 2 टू दी पावर 3, और ये ऑलरेडी पावर में है। सिमिलरली यहाँ पे 8 की जगह पे आ जाएगा 2 टू दी पावर 3, और ये जो x प्लस 1 है ये पावर में ऑलरेडी है। जब आप इस 3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3x प्लस 3, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ पावर 2 3x प्लस 3। सिमिलरली ये पावर में चेंज हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 3। ऐसा करने से जितने भी बेस हैं वो सारे सेम हो गए हैं, सबका बेस 2 ही हो गया है। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, अगर बेस सेम है लाइक a टू दी पावर x है एंड a टू दी पावर y है, बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी वो इस तरीके से फॉर्म में है, ऐड हो रखे हैं पावर्स, तो आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। तो वही सेम हम काम करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे पावर ऐड हो रखी है तो हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट वाली फॉर्म हो जाएगी 2 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर 4। इनको अलग अलग करके लिख लिया, मतलब पावर्स अलग कर ली, बेस अलग कर लिया। देन प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर 3। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर 2। अब ऐसा करने से हम देख रहे हैं जो ये वाली फॉर्म है 2 टू दी पावर 3x इन दोनों टर्म्स में है और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स में है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पर 2 टू दी पावर 3x जो ब्रैकेट में बचेगा वो है 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 3। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर वी विल टेक कॉमन 2 टू दी पावर 3x एंड इन ब्रैकेट इट विल बी 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 2। अब इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 3 ये बच जाएगा न्यूमरेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर इट विल बी 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 2। इनको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, दिस विल बी 24 बाय 4 एंड आंसर आ गया 6। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक। मैं बस इसके रूल्स और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हम बस वही डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको इंडेक्स वाले में एक इक्वेशन दी दैट ax इज इक्वल्स टू y था, जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस y आई एम राइटिंग n। अब अगर इस फॉर्म को आपको लॉग की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, आप इस n को एज इट इज़ लिख दीजिए। इस n में आ जाएगा लॉग, यहाँ पर ये जो बेस है वो बेस चला जाएगा a में और यहाँ पर हो जाएगा ये x, ठीक है। तो दोनों जो है सेम है एग्जैक्टली, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस वाली फॉर्म में हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे मैंने अभी डिस्कस क्या किया कि a की पावर 0 रखने पर वैल्यू क्या आती है 1, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस फॉर्म को इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, x की जगह पर 0 वैल्यू है और n की जगह पर 1 है। अब आप इसको इस वाली फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 विल बी एज इट इज़, वन n के साथ क्या आता है लॉग, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, बेस में ये वाली वैल्यू रहती है तो बेस में यहाँ पर a आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसको रीड कैसे किया जाता है, दिस इज log n टू द बेस
ए। इस तरीके से इसको रीड करने का ये वे है। अगर सपोज करो आप इसको रीड करना चाहते हो, सो यू विल से log 1 टू द बेस ए की जगह पे अगर कोई वैल्यू है तो आप उसको रीड कर सकते हो, जैसे कि log टू द बेस, अगर ऐसे 10 लिखा होता है यहाँ पर 1 है, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे log 1 टू द बेस 10। प्रीवियसली हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है। अब इसी फॉर्म को अगर आप log की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 8 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप लिख दो log, जो यहाँ पर बेस में था वही log के बेस में आ जाएगा, और ये जो x वाली वैल्यू है दिस विल बी एज इट इज़। ठीक है, तो ये हम कैसे रीड करेंगे, log 8 टू दी बेस 2। दोनों फॉर्म सेम है, इससे आप ये लिख सकते हो और इससे ये लिखा जा सकता है। तो बेसिकली अगर हमें log की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम इस वे से करते हैं। a टू दी पावर 0, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, log 1 0 कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव a टू दी पावर 1, हम किसी की भी वैल्यू अगर 1 रेज कर रहे हैं वही सेम हमें आंसर मिल जाएगा, a टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू a। तो हम इसको अगर log की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा log a, बेस भी a ही हो जाएगा और आंसर विल बी 1, log a टू दी बेस a। नेक्स्ट इज a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर जो है वो जो पावर है वो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड a टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, तो फर्दर हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिला दैट a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, इसको अब आपको log की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा log 0, बेस में आ जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, log 0 टू दी बेस a। नाउ इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं, जो हम ये कहते हैं कि a टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो इसमें भी दो कंडीशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेट मी राइट इट क्लियरली, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब a टू दी पावर इन्फिनिटी विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अदरवाइज इफ a इज लेस देन 1, a टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो है 0 के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है। रीज़न क्या है इस चीज़ का, मैं कोई भी वैल्यू सपोज करो आई एम टेकिंग 0.2 विच इज़ लेस देन 1, और मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूँ, इसकी मैंने पावर रेज कर दी है स्क्वायर, सो आंसर क्या आएगा 0.04। ठीक है, जो कि 0.2 से भी कम है। आप 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, डेसिमल जो है 2 पॉइंट्स के बाद आएगा, तो ये इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगी। ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है स्क्वायर करने पर वो इससे भी कम है, मतलब इसी तरीके से अगर मैं पावर और इसकी रेज करती जाऊँ तो जो वो वैल्यू मुझे मिलती जाएगी वो और लेस होती चली जाएगी। इसीलिए जब हम लेस देन 1 तो वो वैल्यू और स्मॉलर होती चली जाती है और वो टेंड करना स्टार्ट हो जाती है 0 के टुवर्ड्स। जैसे कि आप इसकी और पावर रेज करोगे तो 0.000 ऐसे आंसर जो है वो अप्रोच करने लगेगा, और आपको कोई ना कोई आंसर जो मिलेगा वो जो है 0 के टुवर्ड्स ही टेंड होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर लेस देन 1 है तो वो इन्फिनिटी नहीं 0 के टुवर्ड्स टेंड होता है। आई होप आप लोग इंडेक्स और लॉगरिथमिक दोनों टर्म्स का मतलब समझ गए होंगे। एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।